हर सुधारक को, हर संत को, हर ऋषि को कष्ट साध्य जिंदगी जीनी पड़ी है। और हमने ये कहा था कि हम अपने परिजनों को तपाएंगे। हमारे यहाँ टकसाल है, उसमें हम ढालेंगे। क्यों ढालेंगे? हम स्वयं ढले हैं, और जो ढालने वाला था उसने ढाल करके दिखा दिया कि किस तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन को अपना न समझ करके सार्वजनिक उन्होंने समझ लिया, और सार्वजनिक समझ करके और सबके हो गए। सबकी श्रद्धा उनके प्रति हो गई, और उनका जो भावना और जो प्यार और दुलार था वो सबके प्रति वो एक ऐसा प्यार बन गया कि लाखों की संख्या में लोगों की श्रद्धा मिलती हुई चली गई। इसका क्या कारण है? महात्मा गांधी यदि होते और राजनीतिक उससे ताल्लुक़ होता उनका, तो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति हो सकते थे, राष्ट्रपिता नहीं होते। लेकिन उन्होंने कुर्बानी की, और उन्होंने सारा जीवन एक फकीर की तरीके से जिया, लेकिन वो राष्ट्रपिता हो गए। क्या हो गए? कि उन्होंने सारे जनमानस को अपना माना। उन्होंने अपना माना तो सबकी जो श्रद्धा थी वो बापू कह करके पुकारा। बापू माने पिता। गुजरात में बापू कहते हैं पिता को, और बा कहते हैं माँ को। वो बा बन गई और वो बापू बन गए। ये प्यार की भावना है, ये मिलनसार की भावना है हमारे अंदर हो, तो हम क्या वजह है कि व्यक्ति व्यक्ति से टूटता हुआ चला जाएगा? क्यों टूटेगा? वो जुड़ेगा। जरा प्यार करके तो देखिए किसी को। गुरुजी ने यही किया कि बचपन में, इतने छोटे तो नहीं थे, कोई बड़े ही थे, तो एक हरिजन महिला थी, और हरिजन महिला को कोढ़ हो गया था। तो अब तो नहीं है छुआछूत उतनी, उस समय बहुत छुआछूत थी कि किसी को छू लेना तो नहा लेना। उन्होंने प्रण लिया कि ये मेरी माँ के बराबर है, मेरी दादी के बराबर है। उनके बेटे ने और उनकी बहुओं ने उस हरिजन महिला को घर से निकाल दिया, एक झोंपड़ी में डाल दिया, और रोज़ गुरुजी जाते थे और उस हरिजन महिला की सेवा करते थे, उसको मलहम पट्टी लगाते थे और उसको खाना खिलाते थे। अपने हिस्से का खाना दे करके उसको आते थे घर में। ये जब बात मालूम पड़ी कि इस तरीके से ये सेवा कर रहे हैं, तो घर वालों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का लड़का होकर के और ये हरिजन महिला की सेवा करेगा, हरिजन की सेवा करेगा, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि अलग इनको रोटी देनी चाहिए, इनको थाली में रोटी नहीं देनी चाहिए, उनको हाथ में रोटी देनी चाहिए, पत्तल पर रोटी देनी चाहिए, वरना हाथ में रोटी नहीं देनी चाहिए इनको। मैंने आपसे एक ही निवेदन किया कि संस्कारवान होना बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति गरीबी में भी अपना पेट पालन कर सकता है, जो हमने किया, आजीवन किया। जब हम अखंड ज्योति कार्यालय में रहते थे तो 200 रुपये महीने में अपने घर का गुजारा करते थे, जिसमें हमारी सास थी, 2 बच्चे थे, हम दोनों थे, 5 प्राणी उसमें गुजर करते थे। और जो आने जाने वाले थे, जो रूखी सूखी हमसे बनती थी, वो उनकी सेवा में उपस्थित करते थे। बड़े खुशहाल थे हम, बड़े खुशहाल। कोई करोड़पति क्या खुशहाल हो सकता है जो हम नहीं थे? हम थे, हम बहुत खुशहाल थे। बड़ी शांति की और संतोष की हमारी ज़िंदगी और प्रसन्नता की ज़िंदगी रही। हम दोनों एक से एक 11 होकर के रहे, कदम से कदम मिला करके चले, और प्यार से, इस तरीके से प्यार से रहे कि भगवान को भी ईर्ष्या होती होगी हमारे प्यार पे, हमारे समर्पण पे। पर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ता है। बढ़ने वाले को कभी कोई रोक नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकता, और सेवा भावी को कोई नहीं रोक सकता। यदि वो समाज की सेवा करना चाहे तो कैसे रोकेगा? तो वो आए, आगरा आए, और आगरा आकर के उन्होंने लोहे की तसले में आटा मारा। जिसके पास की इतनी जमींदारी हो, जो संपन्न घर कुल का हो, उन्होंने सारी संपत्ति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं अपने सिद्धांतों से
नहीं अलग हो सकता है, चाहे मुझे कितनी भी कष्ट कठिनाइयाँ क्यों